भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायिता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने बात करी कैसे, कल तो भक्ति की बात हुई, परसों हमारी बात हो रही थी कि कैसे भारत लौटने के बाद स्वामी जी ने जगह जगह पर अपने लेक्चर्स के माध्यम से देश को जगाया। और आने से पहले श्रीलंका में, उसके बाद आने पर मद्रास में, उसके बाद कलकत्ता पहुंचे। और उन्होंने ये कहा कि अगले 50 वर्षों तक इन सब को हटा दो, इन सब भगवान को हटा दो, और ये देश ही हमारी मातृभूमि, हमारी माँ, यही हमारी देवी है, यही हमारा इष्ट है, इसी की सेवा करना हमारा फर्ज है। इसके आगे का आज पढ़ते हैं, पेज नंबर 52। Swamiji wanted to uplift the masses through his man-making religion, man-making education. He said, men, men, these are wanted, everything else will be ready. But strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. 100 such and the world will be revolutionized. At the same time, he cautioned his followers, let no political significance ever be attached falsely to my writings or sayings. I will have nothing to do with the political nonsense. I do not believe in politics. God and truth are the only policy in the world. Everything else is trash. बाकी सब कचरा है। स्वामी विवेकानंद ने 100 ऐसे लोगों की मांग करी थी। उनका मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो विल, जिनकी स्ट्रांग हो, जिनका बैकबोन स्ट्रांग हो, जो सिंसियर हो, जो डिवोटेड हो, और फिर पूरे दुनिया को हम रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे लोग तैयार भी किए, हम जानते हैं, देखते हैं, एक एक हीरा तराशा उन्होंने। Vivekananda had a tremendous impact all over South India. After visiting the South, he and his party took a boat from Madras to Calcutta. The steamer reached Bajbaj on 19th February and he boarded a special train to Sialda, Calcutta. Some of his brother disciples and thousands of people gave Swami a wonderful reception. Triumphal arches decorated the streets and his unharnessed carriage was drawn by students in a huge procession with music and religious songs. Gopalal Sial Villa, a garden house on the bank of Ganges, was arranged for the Swami and his party. On February 28, 1897, the people of Calcutta honored him with a public reception. Raja Binoy Krishnadev presided and thousands of people attended. In response to the welcome address, Vivekananda spoke briefly about his work in the West and how Vedantic teachings could improve the lives of the masses. He also paid a touching tribute to Sri Ramakrishna, my master, my hero, my idol, my God in life. If there has been anything achieved by me, बार बार कहते थे, जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, जो कुछ भी मैंने अच्छा कहा है, जो कुछ भी अच्छा किया है, वो सब उनका किया हुआ है। और यदि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकली हो जिससे किसी को दुख पहुंचा हो या वो गलत लगती हो, अगर मेरे से कोई भी ऐसे हेट्रेड की बात निकली हो, वो सब वो मेरी भूल समझना आप, उसमें ठाकुर का कुछ लेना देना। All that has been weak has been mine. All that has been life-giving, strengthening, pure and holy has been his inspiration, his words and he himself. Yes, my friends, the world has yet to know that man. उस व्यक्ति को, उस शक्ति को अभी भी संसार को जानना बाकी है। और देखो ना, उनके जाने के बाद, स्वामी जी के जाने के बाद और भी कुछ वर्षों के बाद में ठाकुर का आज जो स्थापित स्वरूप है, वो उस समय थोड़ी था। उनके जाने के बहुत, महापुरुष ऐसे ही होते हैं, अवतार चेतना ऐसी आती है, जब आती है तो उस समय का समकालीन लोग उसे नहीं समझ पाते। बाद की जनरेशन देखती है कि हम तो कहाँ भटक जाते, हमें क्या मिलता, ये आ गए थे तो संभल गया मामला।
In 1897, the birth anniversary of Sri Ramakrishna was celebrated at Dakshineshwar Temple Garden. Vivekananda joined the festival along with his brother disciples and devotees. He walked barefoot on the holy ground, नंगे पैर चले, and was emotionally overwhelmed remembering his days with the master. पुरानी यादें ताज़ा हुई कई सालों बाद, और एक तरह से विश्व विजयी होकर घर लौटे थे विवेकानंद, और उस कई लोग इकट्ठे थे, बहुत कुछ सुनना चाहते थे। इतना शोर था, इतना हुजूम था उन्हें देखने का कि स्वामी जी ने कोशिश करी बोलने की, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी इतनी गैदरिंग में। एज अ रिजल्ट उन्होंने काफ़ी फिर लोगों से मिलके बार बार अपनी चीज़ों को बताना शुरू किया। लोगों की बहुत इच्छा थी मिलने की, और ऐसा होने से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी। फिर वो दार्जिलिंग चले गए, एक हिमालयन रिजॉर्ट में रुके, और फॉर अ मच नीडेड रेस्ट। Swamiji regained his health to some extent and then returned to Calcutta at the end of April 1897. थोड़े समय के लिए गए, तो कुछ दिनों में वापस आ गए अप्रैल के एंड में। Vedanta was never an organized religion. It has been practiced by mendicants all through the ages. However, Vivekananda felt the need of a monastic order that would carry the message of Vedanta all over the world, although he knew the pros and cons of an organized religion. While he was in America, this thought came to his mind. ये एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा द्वंद आया कि यदि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दूं एक संस्थागत तरीके से, तो हो सकता है कि वो जो मैसेज है, जो उसका एसेंस है वेदांत का, जो गुरु का मैसेज है, वो सही तरीके से आगे ना जा पाए, क्योंकि संस्था के साथ 50 चीज़ें आ गई। और यदि ऑर्गेनाइज नहीं करता हूँ, तो फिर इसकी जो आउटरीच है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो काफ़ी उन्होंने इस पर मंथन चिंतन किया और फाइनली डिसाइड किया कि हम एक बैठक बुलाई अपने गुरु भाइयों की और कहा कि हम एक ऑर्डर के रूप में चलेंगे, हम इसको ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। और उस समय पर उन्होंने 1 मई 1897 को मीटिंग बुलाई और रामकृष्ण परमहंस के नाम से बलराम बसु के घर पे, और डिस्कस करी कि वेदांत के जो जितना काम है ठाकुर का किया हुआ, इस सबको हम एक ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सारी नींव रखी, उन्होंने सारा दिशा बोध दिया, सब कुछ नियमावली बनवाई, और उसको सभी ने सहर्ष स्वीकारा। Or all the members enthusiastically accepted Swami's proposal. The Ramakrishna Mission Association came into existence, 1897. Swamiji was overjoyed to see the auspicious beginning of his work in India. Inspired by Vivekananda, Mr. and Mrs. Sevier became involved in building the Advaita Ashram at Mayavati in Himalayas. तो ऐसे इनके जो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, उन्होंने आगे बढ़कर काफ़ी सहयोग प्रदान किया, और रामकृष्ण मिशन के कई ब्रांचेस जगह जगह पर खुले। Swamiji sent Swami Ramakrishna Anandji to start a center in Madras. Swami Akhandanand and Tribhunathithanand started extensive famine relief work in Murshidabad and Dinajpur. Swamiji encouraged his brothers disciples to spread all over India. सबको सब जगह भेज दिया, अच्छे लोग तुम सब बिखर जाओ। और 9 जुलाई 1897 को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मैरी हेल को, शिकागो में रहती थी वो। उनको लिखा, Only one idea was burning in my brain, to start the machine for elevating the Indian masses, and that I have succeeded in doing to a certain extent. It would have had more. It would have made your heart glad to see how my boys are working in the midst of famine and disease and misery, nursing by the mat bed of the cholera-stricken Pariah and feeding the starving Chandal. And the Lord sends help to me, to them, to all. स्वामी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। 1897 में इन्होंने मठ की स्थापना करी, काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने लगी, और जब फेमाइन आया तो इन्होंने कहा कि सब बेच दो, हमें नहीं चाहिए, ये जितना भी आश्रम वगैरह है इसको बेचना भी पड़े तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमें भगवान की सेवा करनी, हम बंधेंगे नहीं इसमें। इतने निरासक्त थे। सब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने कैसे कितनी सहजता से ये बात कह डाली कि भाई अब सब लोगों की सेवा के लिए अगर हमें सब छोड़ना भी पड़ेगा, हम छोड़ दें, सब बेच दो। और जो पैसा इकट्ठा उसे, ये कॉलेरा फैल गया था 1898-99 में, तो सबके सेवा में लगा दो। फ्रॉम मई 1897, हालांकि उसकी नौबत नहीं आई, उन्होंने लिखा कि भगवान ने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को बहुत दिया और सबको देता जा रहा है, ये भगवान की कृपा लिखने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मैरी हेल को। From May 1897 to the end of that year, Swamiji traveled and lectured extensively in northern India. अब फिर नॉर्थ इंडिया में सेशंस चालू हो गए। He was overextending himself, sacrificing his health and comfort for the regeneration of India. Finally, his doctors advised him to go to a cooler place in Himalayas. He therefore went to Almora. अल्मोड़ा भी रामकृष्ण मिशन मठ के अंदर आप देखें तो बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। अल्मोड़ा में बहुत स्वामी जी ने जब समय बिताया तो उसके अल्मोड़ा में रहकर ही
त्रिगुणातीतानंद जी ने, अखंडानंद जी ने बहुत समय बिताया, और काफ़ी लेक्चर्स जो हैं स्वामी जी के जे गुडविन ने जो लिखे उनको कंपोज किया, एडिट किया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो एम ने लिखा था उन सब का संकलन करने का काम किया। फिर नागपुर में मेजर पब्लिकेशन होता है मिशन की किताबों का, तो अल्मोड़ा एक ऐसा सेंटर बना जहाँ पर इन महापुरुषों के ज्ञान का प्रसाद जो था उसका संकलन करने का काम काफ़ी हुआ। जाने लायक जगह अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में है। वहाँ जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, मतलब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जो अनुयायी हैं, स्वामी विवेकानंद और बाकी लोग, इनका वहाँ पे ऊर्जा का हमें हमेशा जाना चाहिए कभी ऐसे स्थान पे। एक तो हिमालय है, ऊपर से ये लोग रहे वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ लिखा था अपने डॉक्टर को, आई बिगेन टू टेक अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हॉर्स बैक बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग, सिंस देन आई हैव बीन वेरी मच बेटर इंडीड, यू ought to see me doctor when I sit meditating in front of beautiful snow peaks and repeat from the Upanishads, he has neither disease nor decay nor death, for verily he has obtained a body full of the fire of yoga। तो डॉक्टर को भी उन्होंने लिखा कि तुम मेरे शरीर का ध्यान रखते हो, अच्छी बात है, तुम्हें आके देखना चाहिए कि जब मैं ध्यान करता हूँ उपनिषद के गीत गाता हूँ कि आत्मा तो अमर है, अजर है, इसमें क्या बीमारी, इसमें क्या विकार है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है, तुम्हें आके देखना चाहिए। ऑन 3 जून 1897 ही रोट टू क्रिस्टीन ग्रीनस्टेडल, ये काफी महत्वपूर्ण बात थी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम क्वाइट कंटेंट, आई हैव राउज्ड अ गुड मेनी ऑफ आवर पीपल एंड दैट वाज ऑल आई वांटेड, लेट थिंग्स हैव देयर कोर्स एंड कर्मा इट्स वे, आई हैव नो बॉन्ड्स हियर बिलो। मेरा किसी से कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, मैं जो करने आया था वो बहुत हद तक मैंने कर दिया है। अब इन लोगों का कर्म, इनकी जागृति का काम करने आया था, जागृति मुझे लगता है मैंने काफी हद तक कर दिया। अब इनका जो कर्म है, इनका जो संस्कार है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। बहुत बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में आते हैं, बहुत संदेशवाहक हमारे जीवन में आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम फिर अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से मार खा जाते हैं। तो हमें ये बचना चाहिए। हमारे हिस्से में क्या रहा आप करने को, इतना ही तो रहा कि जो अच्छा प्रसाद मिला उसे प्रसाद रूप में धारण किया, तो जीवन का आचरण वो बन जाए। जीवन का आचरण, बाहर का आवरण बने ना बने, पर भीतर का आचरण जरूर बने। ये जब बन जाएगा तो ये मान लेना कि उस संदेशवाहक का तुम्हारे जीवन में आना सफल हो। भगवान मैसेंजर्स भेजता है बार बार। एक लोक कहावत के अनुसार कहें तो हर 24 घंटे में भगवान एक बार किसी न किसी को आपके पास भेजता है, कोई अच्छी बात बताने के लिए, आपको ऊंचा उठाने। और वो अगर पलम चूक जाते हैं तो फिर मिस हो जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं मैंने अपना काम कर दिया है, अब इनका जो कर्म है और जो समय की धारा है उसके आधार पर जो भी सामने आएगा वो देखेंगे। मेरा काम यहाँ हो चुका है। मैंने ये कब लिख रहे हैं, वो 1897 में लिख रहे हैं, 5 वर्ष पहले लिख रहे हैं। 3 जून को लिखा है, 2 जुलाई 1902 को उन्होंने महाप्राण ले लिया। From Almora, Vivekanand went to Punjab and Kashmir. Wherever he traveled, he inspired people to organize in order to carry on the work of practical Vedanta. जम्मू में भी उनकी काफी वहाँ के महाराजा से मीटिंग हुई। लाहौर गए स्वामी जी, वहाँ पर लेक्चर्स दिए आर्य समाजों के लोगों के बीच में। स्वामी जी जो अलग अलग विरोधाभासी, निराकार के उपासक, साकार के उपासक, इस तरह के जो विरोध एक दूसरे का था, उसको भी उन्होंने काफी दूर करवाया, लोगों के बीच में बैठा के उनको समझाया कि मूल में एक ही बात। One day at Lahore, when Lala Hansraj, the leader of Arya Samaj, was defending his orthodox view about the Vedas, Swamiji said to him, "Sir, you emphasize that there can be only one interpretation of the Vedas, which I consider a kind of fanaticism. I know it helps to spread a sect rapidly. Again, a personality cult spreads faster than spiritual dogma. I have the power to bring 1/3 of the population of the world under one banner of Sri Ramakrishna." बहुत बड़ी बात है, 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन को मैं यहाँ ले आया। But I have no mention of doing that because that will counteract my guru's great message of harmony. As many faiths, so many paths, and a new sect will originate in India. रामकृष्ण मिशन कोई पंथ या कोई सेक्ट या कोई ऐसी संस्था नहीं थी, एक मिशन है। ऐसे गुरुदेव भी कहते थे, बेटा गायत्री परिवार एक मिशन है, ये हमने कोई संस्था नहीं खड़ी कर दी, एक ईंट गारे का कोई आडंबर नहीं खड़ा कर दिया। ये एक विचारधारा है, एक सोच है, एक आचरण है, एक जीवन शैली। गायत्री मैंने सच्चिंतन, यज्ञ मैंने सत्कर्म। तो हमने जीवन में इन लोगों को अब यही बताने के लिए संदेश दिया। तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने अपनी शक्ति से, अपने गुरु की शक्ति से, अपने तप की शक्ति से 1/3 पॉपुलेशन को एक अम्ब्रेला के नीचे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन तब भी किसी से मैं बात नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु की जो मूल बात थी कि जितने रास्ते हैं उतने
जितने मत हैं उतने पथ हैं, तो उससे ये उसका खंडन हो जाएगा। आप जो ये कह रहे हैं कि वेद का सिर्फ एक यही इंटरप्रिटेशन है जो आपने समझा है, तो ऐसा मत करिए। इससे होगा क्या, आप तो एक तरह से तेजी से ऊपर उठेंगे, लेकिन जो वास्तविक अध्यात्म है वो पीछे छूट जाएगा। और आगे जाके एक बार और कहते हैं कि जो जितना तेजी से अध्यात्म में इतना बहुत तेजी से एकदम से सडनली उठता दिखता है ना, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, है ना, वो जल्दी से खत्म भी हो जाता है, फिर अस्त भी हो जाता है। आज आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग हिज डिसाइपल्स, कोशिश करते हैं थोड़ा सा और एक दो पन्ने पढ़ें और फिर आज का संकीर्तन भी करेंगे। Vivekananda spent most of 1898 training his Indian and Western disciples and working to consolidate what had already been started. During this period, he also traveled to Darjeeling, Almora, and Kashmir. In 1892, the Ramakrishna monastery had been moved from Barangor to Alambazar. 1892 में ऐसा हो गया था, स्वामी जी उसके बाद गए थे. And in February 1898, 6 साल बाद, it was moved to Nilambar Mukherjee's garden house in Belur village. ये जिन लोगों को नहीं मालूम है अभी रामकृष्ण के बारे में इस तरह से कि उनकी स्टोरी लाइन क्या रही, कहाँ उन्होंने अस्थियां उनकी रखी गई, कौन कौन से डिसाइपल्स थे, तो उन लोगों को थोड़ा जुड़ने में मुश्किल हो रहा होगा कि नीलांबर मुखर्जी कौन है, उनका कहाँ पे घर है, क्या है। पर आप कभी जाएंगे तो वहाँ सब व्यवस्थित आजकल उन्होंने सब बना दिया कि आप सब जगह देख सकते हैं। नीलांबर मुखर्जी गार्डन हाउस. A plot of land was purchased there on the bank of Ganges. Under Swamiji's direction, the brother monks supervised the leveling of the grounds and the construction of the living quarters and the shrine. Several young men joined the monastery, inspired by Vivekananda's message. Besides conducting classes on Vedanta scriptures, the Swami spent hours with them in meditation and devotional singing. Vivekananda also engaged Swami Swarupanandaji and the Saviors to start an English monthly magazine, Prabuddha Bharat, in Mayavati, Himalayas, and asked Swami Trigunatītanandaji to start the Bengali magazine Udbodhan in Calcutta. उद्बोधन जैसे हम लोग यहाँ पे गुरुदेव ने अखंड ज्योति शुरू करी थी, स्वामी जी ने वहाँ उद्बोधन शुरू किया था कोलकाता में. ड्यूरिंग दैट टाइम ही आल्सो इनिशिएटेड मिस मार्गरेट नोबल. हमने पढ़ा उनके बारे में, एक सत्संग भी किया निवेदिता जी के बारे में, और उनको उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी दी 25 मार्च 1898 को. इन मार्च 1898 देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन कलकत्ता. इसके बारे में थोड़ा सा चित्रण पहले आ चुका है, तो वी कैन स्किप दिस पार्ट. और स्वामी जी ने ये बात कही कि हम सब भी बेचना पड़े तो बेच दो और प्लेग वाले लोगों को मदद करो. निवेदिता ने कैसे अपनी विशेष आहुति प्रदान करी, उनके मार्गदर्शन में कैसे बहनों ने भाइयों ने मिलकर प्लेग पीड़ितों की सेवा करी, ये सब हम बात करके देख चुके हैं. और on 11 June 1898, Swamiji and his party left Almora in Kashmir. While in Kashmir, the Maharaja received Vivekananda with utmost respect, offered him a plot of land to build a monastery and a Sanskrit college. Unfortunately, this plan was later cancelled because the British government did not approve it. While in Kashmir, Swamiji decided, मेरे ख्याल अगर ये हो गया होता ना, कश्मीर का मुद्दा कभी भी सुलझ गया होता. विवेकानंद जी के वचनों से, उनकी ऊर्जा से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती और कश्मीर का मुद्दा कब से सुलझ गया. While in Kashmir, Swamiji decided to make a pilgrimage to Amarnath, the ice lingam of Lord Shiva in the glacial valley of the Western Himalayas. Even today, it is a very difficult journey. He asked Nivedita to accompany him so that she might have first-hand experience of the Hindu pilgrim's life. On 2nd August 1898, the Swami and Nivedita entered the cave and worshipped the Lord. विलक्षण मोमेंट्स हैं ये सारे. हम ऐसे पढ़ के निकल जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गहराई में जाएं तो देखो, सोचो स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं, शिव का उपासक, शिव का अंश, वीरेश्वर ही शिव की पूजा कर रहा है, और सिस्टर निवेदिता वहाँ बैठी है साथ में, और भीतर में उस गुफा में क्या अनुभव हुए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उन्होंने कभी खुल के नहीं बताया. He never disclosed it fully, except to say that he had been granted a boon by Amarnath. एक वरदान दिया भगवान ने, the Lord of Immortality, अमरनाथ जो अमर हैं, उन भगवान शिव ने एक वरदान दिया, not to die until he himself willed it. जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा एक वरदान संकेत. On 8th August, the party arrived at Srinagar, where they remained until 30th of September. काफी लंबा समय बिताया. During this period, the Swami's mood was directed to Kali, the Divine Mother. He composed a poem about her. Later went to visit Shir Bhavani, a temple dedicated to Mother that had long been destroyed by Muslim invaders. Here he had a vision of the goddess. Observing the ruins of the temple, Vivekananda felt sad and said to himself, how could the people have permitted such sacrilege without offering sternest resistance? If I had been here, then I would never have allowed such a thing. I would have laid down my life to protect the Mother.
Thereupon he heard the voice of Goddess saying, "What if unbelievers should enter my temple and defile my image? What is that to you? Do you protect me, or do I protect you? My child, if I wish, I can have innumerable temples and magnificent monastic centers. I can even this moment raise a 7-storied golden temple on this very spot." And his return, referring to this experience, he said to his disciples, "All my patriotism is gone. Everything is gone. Now it's only mother, mother. I have been very wrong. I am only a little child." देखो ये महानता होती है अपनी भूल को माता जी कहती थी, वंदे माता जी, भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक। अब विवेकानंद ने इसे अपनी भूल माना है कि अरे देखो मैं क्या भूल कर रहा था, मैं वहां जाकर ऐसा सोच रहा था और माँ ने मुझे मुझे मेरी मेरी मेरा एकदम छोटापन बता दिया कि तू इतना छोटा है, तू तू मेरी देख रेख करेगा कि मैं तेरी देख रेख करूँ। और मेरा जो एक तरह से कह सकते हो कि अहंकार मान लो, साधक हमेशा ये बात पर कहता है कि ये मेरा अहंकार था। तो उन्होंने कहा कि मेरा ईगो था, माँ ने तोड़ दिया और मैं कितना गलत था, देखो आई एम ओनली अ लिटिल चाइल्ड, मैं एक बहुत छोटा सा बालक। The party left Kashmir on 11th October and went to Lahore. The Western disciples left to Agra and Delhi to sightsee, and the Swami returned to Belur Math on 18th of October. After this pilgrimage, his health again deteriorated. उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में दिक्कत थी, काफ़ी खांसी रहती थी। 12 नवंबर 1898 काली की पूजा करते समय होली मदर इनॉग्रेटेड द निवेदितास गर्ल्स स्कूल। काफ़ी स्वामी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण योजना थी, उसकी नींव शारदा मणि माँ ने रखी और निवेदिता के हाथों में उन्होंने इसे सौंपा, तो काफ़ी खुश थे। At the end, she prayed that the blessings of the great mother of the universe might be upon the school and that the girls it should train might be idle girls. Thus, the Swami encouraged Nivedita to educate Indian women and gave her complete freedom to run the school. ये विश्वास गुरु करता है अपने शिष्यों पर, और उनकी एक परम शिष्या के रूप में निवेदिता थी, तो उन्होंने पूर्ण उनको स्वतंत्रता प्रदान करी। वो शेरनी थी, वो भी शेरनी की तरह दहाड़ती थी। उन्होंने विवेकानंद को पी लिया था, अपने अंदर उतार लिया था, यूं समझ लो। वो नारी रूप में विवेकानंद थे। वो शारदा मणि की परछाई थी, वो खुकी है ना, खुकी बुलाती थी उसको। On December 9th, 1898, Belur Math was formally consecrated when Vivekananda installed the master's relic in its shrine. अब ये दिन था, एक दिन आपको याद होगा हम चर्चा कर रहे थे कि जब ठाकुर का शरीर देह त्याग हुआ तो उनकी अस्थि कहाँ रखी जाएंगी। इस बात पर इन ब्रह्मचारी साधकों ने, इन सन्यासियों ने और गृहस्थ साधकों के बीच में बहस हो गई थी कि उनकी अस्थियां तुम नहीं संभाल पाओगे, तुम इस भूत घर में रहते हो। इन्होंने कहा नहीं, हम ही पूजा करेंगे, हमारे गुरु थे, हमने उनसे दीक्षा पाई है। तो बड़ी मुश्किल से विवेकानंद ने इसका सॉर्ट आउट किया। आज वही विवेकानंद को ससम्मान वो अस्थियां ला के दी गई और उन्होंने जो है उसकी स्थापना करी बेलूर मठ में 9 दिसंबर 1898। बहुत ही ऐतिहासिक दिन। The master once told me, स्वामी जी कह रहे हैं, I will go and live wherever you take me. कितनी बड़ी बात है। I will go and live wherever you take me, carrying me on your shoulder, be it under a tree or in the humblest cottage. With faith in that gracious promise, I myself am now carrying him to the site of our future mutt. Know for certain, my boy, that so long as his name inspires his followers with the ideal of purity, holiness, and charity for all men, even so long shall he, the Master, sanctify this place with his presence. बेटा तू मुझे जहाँ ले जाएगा ना अपने कंधे पे बिठा के, तू मुझे जिस हाल में रखेगा मेरे लिए। एक गुरु कह रहा है अपने शिष्य से, और विवेकानंद कह रहे हैं कि आज मैं उनको अपने कंधे पर बिठाकर हमारा जो फ्यूचर सबसे बड़ा मठ वहाँ पर स्थापित करने के लिए ले जा रहा हूँ, और इन्हीं की उपस्थिति से सब कुछ हमेशा सैंक्टिफाई होता रहेगा, इनकी उपस्थिति से सब कुछ आगे चलता रहेगा। विवेकानंद वॉज इन एन एक्सटेटिक मूड आफ्टर द कॉन्सेक्रेशन। प्राण प्रतिष्ठा करी और बहुत ही असीम भाव में चले गए, गहरे भाव में चले गए। He has relieved to find a permanent place for the master. Belur Math became the headquarters of Ramakrishna order. He told the monks and devotees, it will be a center in which will be recognized and practiced a grand harmony of all creeds and faiths as exemplified in the life of Sri Ramakrishna. And religion in its universal aspect alone will be preached. And from this center of universal toleration will go forth the shining message of goodwill, peace, and harmony to deluge the whole world.
ये जो आप देख रहे हैं ना बैकड्रॉप में ठाकुर बैठे, ये बेलूर मठ की प्राण प्रतिष्ठित जो ठाकुर बैठे हैं, वहाँ मूर्ति नहीं कह सकते अब इसको, प्राण प्रतिष्ठित हो गए तो बैठे हैं, उनकी अस्थियां और वो वहाँ स्थापित हैं। तो उन्हीं का आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, जो बैकड्रॉप बेलूर मठ बहुत विराट, और इसका आर्किटेक्चर खुद खड़े होकर उन्होंने कहा कि ऐसा बनाना, इसमें सारे धर्मों का समन्वय होना चाहिए। आपको उसमें एक चर्च का फील आएगा उसका, जब आप पूरा गुम्बद देखोगे, अल्तर देखोगे, आप अंदर जाओगे तो जैसे एक चर्च का पूरा आयल होता है वैसा दिखाई देता है, बहुत बड़ा। बाहर उसमें सभी धर्मों के धर्म चिन्ह हैं और सभी तरह की आर्किटेक्चर दिखेगा आपको। एक मस्जिद का फील भी आएगा, मंदिर की फीलिंग भी आएगी, गिरजाघर भी आएगा, गुरुद्वारा भी आएगा। सारे धर्मों को आर्किटेक्चर में समा के एक जगह लाना, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करवाया स्वामी जी ने। Vivekananda was an embodiment of renunciation and purity, and he reminded the monks that all power comes from those virtues only. In the Belur Math rule book, he stated the monks' primary goal. This monastery is established to work out one's own liberation and to train oneself to do good to the world in every way, along the lines laid down by Sri Ramakrishna. One day, one of his disciples expressed a desire to go into seclusion in order to practice austerities. The Swami reprimanded him. You will go to hell if you seek your own salvation. Seek the salvation of others if you want to reach the highest. Kill out the desire for personal liberation. This is the greatest spiritual discipline. This statement shows what an unselfish, gigantic heart Vivekananda had. कल आगे पढ़ेंगे second visit to the west. आज का संकीर्तन करते हैं। कितना बड़ा हृदय था, कितने विशाल हृदय थे स्वामी विवेकानंद। और आज ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। विवेकानंद ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को ही स्तुति के रूप में ध्याया। हर पल, हर कण कण में उन्हीं का जीवन पूर्ण रूप से रामकृष्णमय हो गया था, जिसका प्रमाण हमें अभी से 3-4 दिन पहले जब हम सिस्टर निवेदिता के बारे में चिंतन मनन कर रहे थे, तो उनके जीवन में एक प्रसंग मिला था कि कैसे 2 जुलाई 1902 को उन्हें सपना आया कि ठाकुर ने फिर से देह त्याग किया है। तो उन्हें लगा कि ये कैसा सपना था, ये विवेकानंद नहीं, ठाकुर ही था उस शरीर में। जैसे हनुमान के शरीर में राम ही थे हमेशा, वैसे ही विवेकानंद के शरीर में उनका गुरु था। तो उस गुरु को उन्होंने जो स्तुति करी वो आज हम करने का प्रयास करते हैं। ठाकुर ही शक्ति दें, विवेकानंद शक्ति दें। इस जन्म में तो पहली बार प्रयास करूंगा इसको गाने का। बंगाली है और देखते हैं साथ में कहाँ पहुँचते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी उसे देख सकें, जो गायन हो रहा है उसे सुन सकें और साथ साथ मन ही मन दोहरा सकें। ये वंदन, ये स्तुति जिन लोगों ने कभी पहले की हो उन्हें पता होगा, ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की आरती। ये बेलूर मठ में और वहाँ से जुड़ी हुई सभी ब्रांचेस में, सभी शाखाओं में रामकृष्ण मिशन मठ की उन सभी जगहों पर इसको गाया जाता है और इसी का चिंतन मनन किया जाता है। इसे स्वामी विवेकानंद ने खुद लिखा, इसे स्वामी जी ने खुद कंपोज किया, इसे स्वामी जी ने सिखाया, इसकी लयबद्ध क्या होनी चाहिए। विलंबित स्वर में गाया, दीर्घ विलंबित स्वर में गाया गया, बहुत स्लो गाया गया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें पारंगत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अपन कि इसके साथ न्याय कर सकें और पूरे भाव से गाते हैं। देखते हैं क्या क्या अपना अनुभव रहता है। मुझे बस थोड़ा एक पल का समय दो, मैं जरा पानी पी, एक पल का समय। मैडम मंजरी थोड़ा पानी दे दो। हाँ, तब तक थोड़ा सा ध्यान करते हैं भगवान का। हल्का सा चिंतन मनन करने से पहले मन ही मन सुमिरन कर लेते हैं अपने भाव को। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है बैकड्रॉप में, इसमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, बेलूर में स्थापित बैठे हैं, उनकी ओर लेके चलिए थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए।
नेत्र बंद कर लो, कुछ देर ध्यान करो ठाकुर की इस तस्वीर का। फिर साथ ही साथ मैं जब शुरू करूँगा तो आप चाहो तो नेत्र खोल लेना और साथ साथ गुनगुनाना, है ना। कुछ सेकंड्स के लिए, लगभग 30 सेकंड्स के लिए नेत्र बंद करके शांति से बैठो और भाव करो कि ठाकुर आपके मन में स्थापित है। और आप विवेकानंद जी का भी आह्वान करो कि उनके द्वारा रचित ये आरती, ये हम पूर्ण मनोभाव से गा सकें। ठाकुर की स्तुति, ठाकुर का वंदन, ठाकुर की आरती। खंडना भवबन्धना जगवन्दन वन्दितो निरञ्जन नररूपधर निरञ्जन नररूपधर निरगुण मोचन अघदूषण जगभूषण चिदघन ज्ञानाञ्जन विमल नयन ज्ञानाञ्जन विमल नयन वीक्षणे मोह जा भास्वर भवसागर चिर उन्मद प्रेम पाथा भक्तार्जन युगल चरण भक्तार्जन युगल चरण तारण भव हेत योग ईश्वर जगदीश्वर योग निरोधन समहित मन निरोधन समाहित मन निरखितव कृपा भंजन दुख गंजन करुणाघन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण प्राणार्पण जगत तारण कृंतन
कली दो कांचन काम कांचन अतिनिंदित इंद्रिय राग त्यागीश्वर हे नरवर त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मान समान निष्कारण भगत शरण निष्कारण भगत शरण त्यजी जाति कुल संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथा प्रेमार्पण समदर्शन प्रेमार्पण समदर्शन जग जन सुख संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथा प्रेमार्पण समदर्शन प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाय जग जन दुख जाय नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मन वचन एक आधार प्रभु मन वचन एक आधार ज्योति उजल हृदय कंदर ज्योति उजल हृदय कंदर तुमि तम भंजन हार प्रभु तुमि तम भंजन हार नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मन वचन एक आधार प्रभु मन वचन एक आधार ज्योति उजल हृदय कंदर ज्योति उजल हृदय कंदर तुमि तम भंजन हार गुरु तुमि तुम भंजन हार गुरु तुमि भंजन हार धीरे धीरे लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग गायचे छंद भगत वृंदारती तुम्हार जय आरती तुम्हार जय जय आरती तुम्हार हरि हरि आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार खंडन भव बंधन जग वृंदन वांदे निरंजन नर रूप धर निरंजन नर रूप धर निर्गुण गुणमान प्रभु निर्गुण गुणमान गुरु निर्गुण गुणमान
ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यत्। शब्द खाली पड़ जाते हैं भगवान की स्तुति के लिए। ओम ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यत्। विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमामि। परं महाकालममुं नमामि। परं महाकालममुं नमामि। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। हे करुणा के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। मेरे गुरु तुमको प्रणाम। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को अच्छे से मिली प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। शत शत नमन उस दिव्य सत्ता को। प्रणाम।